जब हमने सोचा कि निर्भया केस से ब्रूटल कुछ और नहीं हो सकता, कोलकाता आरजी कर केस है, फिर हमने सोचा कि इससे वर्ष तो कुछ नहीं हो सकता। एंड नाउ वी हैव मनीषा's केस फ्रॉम हरियाणा भिवानी। द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस केस विल लीव यू इन टीयर्स। 19 साल की मनीषा, ए प्राइमरी स्कूल टीचर, 11 अगस्त को निकलती हैं विद अ ड्रीम इन हर हेड, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन। बट मनीषा को अंदाजा भी नहीं था इट वाज गोइंग टू बी द लास्ट ड्रीम शी कुड एवर सी। शी नेवर रिटर्न्ड होम। 2 days later, her throat-slit body was found near a canal in Singhani village. गला कटा हुआ, बॉडी पर एसिड बर्न्स और ब्रूटल असॉल्ट के साइंस, बॉडी पार्ट्स मिसिंग। इन शॉर्ट, शी was denied dignity even in her death. जिस नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करने का सपना था मनीषा का, उसी कॉलेज ने 2 दिन तक पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने से मना कर दिया। Initially, police labeled it as a suicide, but after a massive public outrage, the case has finally been handed over to the CBI. लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर क्यों हर महीने हर दिन एक नई लड़की की कहानी बिल्कुल ऐसी ही होती है। एक जमाने में द्रौपदी के अपमान पर पूरा महाभारत का युद्ध छेड़ दिया गया था, और आज हम कैंडल मार्च करते हैं, हैशटैग ट्रेंड्स करते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। निर्भया केस के बाद से लेकर आज तक द नंबर ऑफ सच केसेस हैज रिमेन्ड डिस्टर्बिंगली हाई। अकॉर्डिंग टू द NCRB डेटा, 1 case of sexual assault was reported every 15 minutes in India. Conviction rate यानी कि सजा सिर्फ 27 से 28% केसेस में ही हुई है, वन ऑफ द लोएस्ट फॉर सीरियस क्राइम्स इन इंडिया। एंड गाइस, ये डेटा सिर्फ उन केसेस का है जो रिकॉर्डेड है। न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिनमें विक्टिम की आवाज कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इंडिया बिकमिंग सो अनसेफ? नंबर 1, नो फियर ऑफ लॉ। कन्विक्शन रेट सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में सिर्फ 27% है, मतलब 10 में से 7 अक्यूज्ड फ्री हो जाते हैं। और जब पनिशमेंट सर्टेन ना हो तो क्रिमिनल्स बोल्ड हो जाते हैं, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सेकेंड रीजन, एवरीडे हरासमेंट इज नॉर्मलाइज्ड। स्कूल के बाहर टीज करना, बसेस में इनअप्रोप्रिएट टचिंग, ऑफिसेज में कैजुअल सेक्सिज्म, सभी को नॉर्मल कहकर इग्नोर कर दिया गया है। लेकिन ये वही छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे जाकर बड़े क्राइम्स का बेस बन जाती हैं। तीसरा रीजन है रूरल एंड अर्बन डिवाइड। विलेजेस में अब भी पंचायत और कास्ट के प्रेशर की वजह से लड़कियों को चुप करा दिया जाता है। NCRB डेटा के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र टॉप स्टेट्स हैं इन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। चौथा रीजन है डिजिटल स्पेसेस हैव बिकम वेरी अनसेफ। साइबर क्राइम्स जैसे कि स्टॉकिंग, मॉर्फिंग, ब्लैकमेल 2017 से डबल हो चुके हैं। लड़की ऑनलाइन सेफ नहीं है, ऑफलाइन सेफ नहीं है, यानी कि लिटरली हर जगह हमें खतरा है। हर मनीषा, हर श्रद्धा वालकर, हर निर्भया हमें एक बार जगाती है। सोशल मीडिया पे आउटरीच होता है, हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ चुप। लेकिन हर बार एक फैमिली परमानेंटली ब्रेक हो जाती है, हर बार एक सपना अधूरा रह जाता है। लेट्स ऑल्सो डाइव इनटू द डीपर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सिर्फ पुलिसिंग या लॉस की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच की है। जब एक पिता अपनी बेटी को कहता है कि रात को मत निकलना, जब एक टीचर लड़की की स्कर्ट पर कमेंट करती है, और जब एक जज सर्वाइवर से कैरेक्टर पूछता है, तभी इंडिया अनसेफ हो जाता है। वुमेन की डिग्निटी को हमने इज्जत और ऑनर के बॉक्स में बंद करके रख दिया है, और जब ऑनर डोमिनेट करता है तो सेफ्टी सेकंड हो जाती है। What exactly needs to change and what is the way forward? Let's also talk about what need to change immediately before it's too late. सबसे पहले तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। सुरक्षा सिर्फ सीसीटीवी कैमरास, पुलिस पेट्रोल्स या स्ट्रिक्टर लॉज से नहीं आने वाली। सुरक्षा तब आएगी जब सोसाइटी एक आवाज में ये कहे, औरत की इज्जत उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। हमें अपनी बेटियों को रूल सिखाना बंद करके अपने बेटों को रिस्पेक्ट करना सिखाना होगा। कपड़ों पर उंगली उठाना बंद करना होगा और नजर पर कंट्रोल करना शुरू करना होगा। कैंडल मार्च से आगे बढ़ना होगा और घर के अंदर से ही संस्कार बदलने होंगे, क्योंकि तभी वो दिन आएगा जब एक लड़की रात को अकेली घर लौटेगी और उसे डर नहीं, सिर्फ आजादी महसूस होगी। अब अगर मनीषा की कहानी एक और स्टैटिस्टिक्स बन गई तो ये हम सब की हार है। इंडिया तभी सेफ होगा जब हम अपनी बेटियों को सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि फ्रीडम विद डिग्निटी दे पाएंगे। अगली बार जब आप एक न्यूज हेडलाइन पढ़ें तो सोचिए, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक जिंदा इंसान थी। उसके भी सपने थे, बिल्कुल आपकी तरह। वी एज अ सोसाइटी, एज इंडियंस, need to do something before the women of this country completely lose hopes. Now, if you like this video, do subscribe to the channel.